रेलवे ऑल एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चंस का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों, रेलवे एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों को फांसी कब दी गई थी। राइट आंसर ध्यान रखना है साथियों, ऑप्शन बी 1927 राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों अगला प्रश्न देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पटना का प्राचीनतम नाम क्या था। तो पटना का प्राचीनतम नाम साथियों पाटलिपुत्र राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो राइट आंसर हुगली नदी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, गुजरात, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। साथियों राइट आंसर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे था। तो राइट आंसर साथियों मुस्लिम शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साथियों का लगातार कमेंट आ रहा था कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा साथियों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अहिल्याबाई होलकर किस राज्य की शासक थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था। राइट आंसर वर्मा सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में म्यांमार इसका नाम है साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश के किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बारूद के विस्फोट से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है पांड्य राजवंश का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो पांड्य राजवंश का मुख्य केंद्र जो है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मुदेरू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना है वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। पहला बौद्ध संगीति राजगिरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी। चंदेल वंश की राजधानी जो है साथियों महोबा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इसमें कहा जा रहा है कि होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है साथियों 2025 के लिए, आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो संपूर्ण क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कहा जा रहा है कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था। तो अजातशत्रु हर्यक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शैली में किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इंडो इस्लामिक शैली राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार सुधार किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो सही आंसर इसका जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है
कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश या मुगल वंश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तुगलक वंश सही आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है साथियों घोड़े से गिरकर हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि रायचूर का युद्ध किसके बीच हुआ था? विजयनगर और बहमनी, चोल और चालुक्य, मौर्य और शक, पुर्तगाल और मराठा? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मुगल और अंग्रेजों के बीच, मराठा और अफगानों के बीच, मुगलों और मराठों के बीच, सिख और अंग्रेजों के बीच? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मराठा और अफगानों के बीच सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु जो है साथियों ध्यान रखना है कि रामानंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर ध्यान रखना है साथियों कि हम्पी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखना है कि आप 1336 और हरियर एवं बुका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न साथियों, आप जरूर इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, दिल्ली या लाहौर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तलवंडी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि द्वैध शासन की नीति लागू की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाना, भारत में ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाना, भारतीय शासकों को सशक्त बनाना, पुर्तगालियों को हराना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाना सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था? तो इलाहाबाद समझौता जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों की भूमि नीति, सैनिक को मिलाने वाले वेतन में कटौती, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, अंग्रेजों द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सबसे पहले जो विरोध किया था साथियों वो मंगल पांडे ने किया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों और पूरा डेट 10 मई 1857। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजों को टीपू सुल्तान के बीच अंतिम युद्ध कौन सा था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध? साथियों राइट आंसर ध्यान रखना है, इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पंचशील सिद्धांत किन दो नेताओं के बीच हुआ था? आप सभी को पता होगा साथियों कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका साथियों? पहला नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई थी? युद्ध में, सीढ़ियों से गिरकर, बीमारी से या हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि ये सीढ़ियों से गिर गए थे, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एनटीपीसी एग्जाम हो या ग्रुप डी हो, उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा में फेंकने वाले क्रांतिकारियों को कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कबीर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कबीर का प्रमुख ग्रंथ जो है साथियों साखी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में हुई थी? साइमन कमीशन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन या खिलाफत आंदोलन? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों?
तो बंगाल विभाजन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी भीविया क्वेश्चन है साथियों, आप इन्हें जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है, लिखा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो तमिल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अकबर इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? जो जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग बनाया गया था साथियों, उसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि आगा खान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर साथियों 321 ईसा पूर्व सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में लोकसभा चुनाव पहली बार कब हुई थी? 1947 में, 1950, 1951 से 52 में या 1955? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि 1951 से 1952 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि काकोरी कांड कब हुआ था? 1919 में, 1925 में, 1930 में या 1942 में? राइट आंसर साथियों 1925 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय NH कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH 44 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, कृषि सुधार से या कंप्यूटर तकनीकी से? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो मछली पालन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या लंदन में? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा है? संप्रभु, भारत, हम भारत के लोग, समाजवादी या लोकतंत्र? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि हम भारत के लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? ये आप सभी को पता होगा साथियों, राइट आंसर असम सही आंसर हो जाएगा और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगले प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या रूस? देखिए इसका राइट आंसर साथियों आपको बताना है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। भारत जो है साथियों 2023 के बाद सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है, लेकिन अभी भारत सरकार के कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है साथियों। ये आपको एक रिपोर्ट आया था, उसी के आधार पर ये बताया जा रहा है, नहीं तो आपको चीन ही ऑप्शन टिक करना है अभी, जब तक भारत सरकार का जनगणना कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तांबा, कांसा, लोहा या सोना? लोहा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा में कुल कितनी सीट होती हैं? 552, 545, 540 या 530? तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है, 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों वो बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इटली में, ग्रीस में, फ्रांस में या अमेरिका में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों?
तो ग्रीस इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो राइट कब हुई थी साथियों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1945 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है साथियों 1945 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मिस्र के पिरामिड किसके लिए बनाए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिरौना के मकबरे के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो राइट आंसर 1776 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर मुख्य रूप से किन देशों के बीच हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अमेरिका और रूस, यानी उस समय सोवियत संघ थे साथियों, जो कि बाद में 15 देशों में ये टूट गए थे, जो कि सबसे बड़ा देश अभी रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है साथियों कि पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग राइट आंसर हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे ऊंचे जो है साथियों कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मंगल, शुक्र, पृथ्वी या यूरेनस। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है ऑप्शन सी पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। कानपुर, पटना, बरौनी या दिल्ली। राइट आंसर ध्यान रखना है दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। 1757 से लेकर 1767 तक, 1764 से लेकर 1793 तक, 1756 से लेकर 1772 तक, 1760 से लेकर 1793 तक। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 1765 से लेकर 1772 तक। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि कोरोमंडल तट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि अरण्य अभिलेख इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 और 1905 की अवधि को कहा जाता है। उदारवादी चरण या उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उदारवादी चरण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है साथियों कि भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान रखना है लेह लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे साथियों आपको लास्ट क्वेश्चंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे साथियों, आप इस क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पीडीएफ हमने आपको बताए साथियों कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। काफ़ी साथियों लगातार पूछ रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा साथियों। और हाँ साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइए साथियों, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। रेलवे ने अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए साथियों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद साथियों।